टीनेज और ट्वेंटीज जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग टाइम है ना। आज हम उन 7 जरूरी सबकों पर बात करने वाले हैं जो इस उम्र में किसी के भी बहुत काम आ सकते हैं। ये वो बातें हैं जो काश हमें भी किसी ने पहले बता दी होती। अगर इस उम्र में ऐसा लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, आगे क्या होगा, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है, ज़्यादातर लोग इस दौर से गुजरते हैं। हाँ, ये बात ना बिल्कुल सच है। ये वो उम्र है जब सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि ये करना है वो बनना है, लेकिन साथ ही यही वो उम्र है जब कन्फ्यूजन भी अपने पीक पर होता है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अंदरूनी लड़ाइयों की, मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले उन ट्रैप्स की जिनमें इस उम्र में लोग अक्सर फंस जाते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इनसे बचकर कैसे निकलें ताकि हम अपनी जिंदगी में बेस्ट कर पाएं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते ही हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और खासकर सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों से खुद को कंपेयर करना। अरे यार, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो उसके पास नया फोन है, वो तो रोज दोस्तों के साथ घूमता है, ये सब। लेकिन हकीकत अक्सर वो नहीं होती जो दिखती है। जिसे हम सोचते हैं कि उसने नया फोन ले लिया, हो सकता है उसके लिए उसने घर में 3 दिन लड़ाई की हो। जो हर रोज दोस्तों के साथ स्टेटस डाल रहा है, क्या पता उसे वो दोस्त पसंद भी ना हो। और जिसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, वो खुद को उससे भी बड़े कॉलेज वालों से कंपेयर करके दुखी हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि हर किसी का बैकग्राउंड, उनका स्टार्टिंग पॉइंट, उनकी पूरी जर्नी अलग होती है। तो फिर हम एक ऐसी रेस में कैसे भाग सकते हैं जो फेयर है ही नहीं। समझदारी इसी में है कि इस रेस से खुद को बाहर निकाल लिया जाए। अगला ट्रैप, और शायद सबसे बड़ा ट्रैप, लोग क्या कहेंगे, ये डर हमें कंट्रोल करने लगता है। हम क्या पहने, क्या बोलें, क्या करें, सब कुछ इसी डर से तय होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब ना फिट इन करना चाहते हैं, उस कूल दिखने वाले ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम वो कपड़े नहीं पहनते जो हमें पसंद हैं, बल्कि वो पहनते हैं जो दूसरे पहन रहे हैं, ताकि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। यहाँ तक कि अगर हमें कोई डिश पसंद भी आ रही है, पर किसी ने कह दिया कि ये जो बेकार है, तो हम भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसका हल ये समझना है कि आप कुछ भी कर लें, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। जब ये बात समझ आ जाती है, तो खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। अरे, जब लोग जज कर ही रहे हैं, तो क्यों ना वही किया जाए जो हमारे लिए सही है और जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो पहला सबक है, अपनी रेस खुद दौड़ें और लोगों की परवाह करना बंद करें। ओके, तो माइंडसेट के ट्रैप्स की बात हो गई। अब आते हैं कुछ बाहरी दबावों पर, यानी लाइफस्टाइल से जुड़े वो जाल जो हमें फंसा लेते हैं, खासकर पैसे और रिश्तों के मामले में। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर कोई बस दिखावा करने में लगा है। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना, और इसी से जन्म होता है फोमो का, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगने लगता है कि कहीं हम इस रेस में पीछे ना रह जाएं। और ये लाइन तो मतलब सब कुछ कह देती है। ये प्रेशर असलियत का नहीं, बल्कि सिर्फ दिखने का है। इसी चक्कर में लोग ईएमआई पर हजारों के जूते खरीद लेते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं। और ये सोच हमें गलत फाइनेंशियल फैसलों की तरफ धकेलती है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े जाल की। इस उम्र में अगर कोई गलत इंसान के साथ रिश्ते में आ जाए, तो ये पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो कोई कैसे पता लगाए कि रिश्ता सही है या गलत? अगर किसी का मूड सिर्फ किसी के मैसेज आने या ना आने पर डिपेंड करने लगे, अगर सामने वाला कंट्रोल करने लगे, अगर उन्हें इंप्रेस करने के लिए कोई वो बनने लगे जो वो है ही नहीं और अपने सपने भूल जाएं, तो ये एक रेड फ्लैग है। एक हेल्दी रिश्ता वो होता है जहां आज़ादी हो, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट मिले और आप वैसे ही रह सकें जैसे आप असल में हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे जाल पहचान लिए, पर सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे? और आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्किल्स सीखना जरूरी है? एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके आने के बाद ना काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब एआई को समझना और इस्तेमाल करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। इससे डरना नहीं है, इसे अपना पार्टनर बनाना है। एआई से बेस्ट रिजल्ट्स पाने का सीक्रेट है सही प्रॉम्प्ट देना। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मुझे 10 वीडियो आइडिया दो, इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके देखिए। पहले उसे एक रोल असाइन करें, फिर उसे काम बताएं, कॉन्टेक्स्ट दें और आखिर में बताएं कि जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए। इससे आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली जरूरी स्किल है बाउंड्रीज सेट करना, यानी सीमाएं तय करना। ये कोई सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरीका है। कई बार हम अच्छे बने रहने के चक्कर में उन कामों के लिए भी हाँ कह लेते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। और ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब कोई आपको फंसाकर खुद मजे करने जा रहा हो, तो वहां ना कहना सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। ना कहने से आपका टाइम, आपकी एनर्जी और मेंटल पीस सब बचता है। और अगर कोई आपके ना कहने पर नाराज होता है, तो होने दीजिए।
चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो किसी को भी वो जिंदगी बनाने में मदद कर सकती है जो वो सच में जीना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज़ जैसे करियर, हेल्थ, हॉबीज़, इनको 10 में से रेटिंग दें। जैसे हो सकता है कि कोई अपनी हॉबीज़ को 5 नंबर दे क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। अब कल्पना करें कि 10 साल बाद आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। इसे डिटेल में लिखें। फिर अपने आज के आप और भविष्य के आइडियल आप को कंपेयर करें। और इस गैप को कम करने के लिए हर महीने बस एक एरिया पर फोकस करें और उसे बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। और आखिर में बस एक बात याद रखें कि इस पूरी प्रोसेस में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। गलतियां होंगी, उनसे सीखना भी होगा। खुद पे हंसें, दूसरों को हंसाएं और अपने पैशन के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। यही तो जिंदगी है, इस जर्नी को एंजॉय करना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए और अगर हो सके तो आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए।